चलिए अब तेज अंदाज में देख लेते हैं राजस्थान सुपर 100। पीएम नरेंद्र मोदी महाकृष्ण के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, कल मां दुर्गा पूजा का कृष्ण का शुभ दिन है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा वह शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इनमें से 6 रैली उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में होनी है। पीएम मोदी की पहली सभा सासाराम में होगी। नीतीश कुमार के सारण रैली के दौरान अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नारे लगाने वालों पर आग बबूला हो गए। नीतीश लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने वायनाड में कोरोना संकट को लेकर बैठक की। वायनाड के कलेक्टर में राहुल गांधी ने अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया और क्षेत्र के हालात को जाना। एमपी की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस फैसले से पहले से चल रही जांच पर फर्क नहीं पड़ेगा। बांद्रा पुलिस ने राजद्रोह मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तलब किया है। दोनों बहनों को सोमवार और मंगलवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एक वकील की तरफ से दायर की गई शिकायत पर बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 153A, 295A, 129A के तहत कंगना रनौत को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजे जाने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत याद आती है के कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ पाओगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान और विनिर्माण को सर्वोच्च वरीयता दी है, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंच सके। गहलोत सरकार पंचायतों की तर्ज पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव बिना सिंबल के करवाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से राय मांगी थी। विधायकों ने अपनी राय से सीएम को अवगत करा दिया है, जिसमें विधायकों की मिली जुली राय मिली है। जिन विधायकों के क्षेत्र में पकड़ मजबूत है वो सिंबल पर ही चुनाव चाहते हैं, जबकि कमजोर जनाधार वाले विधायक बिना सिंबल चुनाव करने के पक्ष में हैं। इस पूरे मसले पर अब मुख्यमंत्री को अंतिम फैसला करना है। अब कैबिनेट से आदेश पारित करवाकर नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है और 25 साल से चल रहे प्रावधान को कभी भी बदला जा सकता है। कांग्रेस विधायकों को भी अब मंत्रियों की तर्ज पर जन सुनवाई करने का टास्क मिलेगा। कांग्रेस विधायकों को अब ब्लॉक स्तर पर सुनवाई करके समस्याओं का समाधान करना होगा। इसमें स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के निर्देश आ चुके हैं। अब जल्द सभी कांग्रेस विधायकों को जन सुनवाई के लिए विस्तार से कार्यक्रम और एसओपी बनाकर भेजने की तैयारी है। माकन ने पीसीसी में होने वाले मंत्रियों की जन सुनवाई को बंद करके जिलों में मंत्रियों की जन सुनवाई की व्यवस्था लागू की है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री जिलों में जन सुनवाई करके समस्या का समाधान करेंगे। अब ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान हो, इसके लिए हर विधायक अपने ब्लॉक के अफसरों के साथ जन सुनवाई करेगा। यह व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुनवाई नहीं करते हैं, इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती है और ये एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा कारण बनता है। मीणा और मीना विवाद पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में भी कई रिट याचिका दायर की गई है। अब सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया।
सीएम गहलोत ने लिखा कि इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। मीना और मीणा दोनों एक ही जाति है और दोनों में केवल स्पेलिंग का अंतर है। साथ ही सीएम ने लिखा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। प्रदेश में विभिन्न क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए लोगों को अब न्याय मिल सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में लेखा जोखा जुटा लिया है और बहुत जल्द निवेशकों को उनका पैसा दिलाने का प्रयास करेगी। इसे लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ऐसी सोसाइटियों पर कार्रवाई करने के अधिकार की मांग की है। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में हजारों लोगों से 1220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। अब सरकार ऐसे लोगों को उनका पैसा मिले, इसको लेकर एक्टिव हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसलिए बिसलपुर डैम से किसानों के सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए। पायलट ने चिट्ठी में सीएम से अनुरोध किया है कि इस बार टोंक में अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए बिसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। प्रदेश के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और केंद्र सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा। प्रदेश के किसानों की मूंगफली खरीदने के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी नेफेड को तैयार होना पड़ा। सहकारिता मंत्री ने इसको लेकर केंद्र सरकार ने बातचीत की और किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक 18 नवंबर से प्रदेश में मूंगफली की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए किसान 1 नवंबर से खरीद के लिए पंजीयन करा सकेंगे। कृषि और वानिकी पर आसियान भारत में मंत्री स्तरीय छठे बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी भाग लिया। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सब मिलकर आमजन को सुरक्षित और पोषण कृषि उत्पन्न उपलब्ध कराएंगे। निकाय चुनाव में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। पार्टी लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि जैसे तैसे बागियों को शांत कर उन्हें राजी कर नाम वापस दिलवाएं। बीजेपी के प्रदेश सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 70 से 80% बागियों को मना लिया जाएगा। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर यानी कल चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बागियों को मनाने के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है और उनको अधिकार दिए हैं। कमेटी ने टिकट वितरण में भी भूमिका निभाई है। अब अगर कोई बागी है तो उसे समझाने का काम कमेटी ही करेगी। निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार नगर निगम चुनाव में 50% टिकट महिलाओं को दिए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरावास के निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम के 24 वार्डों में से 12 में महिलाओं को मौका दिया गया है। जयपुर का कांग्रेस का महिलाओं को टिकट देने का औसत 39% है। ऐसे में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका सिविल लाइंस से मिला है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरावास ने कहा कि हमने 33% की जगह 50% महिला आरक्षण दिया। ऐसे लोग महिला उम्मीदवारों को उत्साहवर्धन करेंगे। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में कांग्रेस ने 39% महिलाओं को टिकट दिया है। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से भरोसा मिला तो एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। वकायदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल और परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल ने एम्बुलेंस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत से वार्ता को सकारात्मक बताया और हड़ताल खत्म कर दिया गया। इसी महीने से वेतन में 20% बढ़ोतरी का भरोसा मिला है। तुरंत प्रभाव से फाइल को सेक्शन करने का आदेश भी दे दिया गया है। कहा गया है कि 2 से 3 दिन में कर्मचारियों को लेटर भी मिल जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कामगारों को मिलने वाली राहत में बढ़ोतरी की गई है। ये जानकारी जयपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक जेसी दर्जी ने। उन्होंने बताया कि राहत औसत मजदूरी को 25% से बढ़ाकर 50% किया गया है। आपको बता दें कि कोविड के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लागू की गई थी।
पहले बेरोजगार मजदूरों और कामगारों को 25% भत्ता दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति को शाखा कार्यालय में आवेदन करना होगा। जयपुर में महात्मा गांधी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा ने वुल्फ पार्किंसन बीमारी का सफल इलाज किया है। गौरतलब है कि ये बीमारी 1 लाख में से 1 को होती है और इसका इलाज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के जरिए किया जाता है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि करौली निवासी अंकित जाटव की बीते 9 महीने से बेकाबू धड़कन कभी तेज हो जाती थी, जिससे वो बेहोश हो जाता था। अंकित जाटव अपने परिजनों के साथ महात्मा गांधी अस्पताल के हृदय रोग विभाग में आया और उसके कई प्रकार के जांच कार्रवाई तो उससे WPW की पुष्टि हुई। आखिरकार डॉक्टरों ने रोगी को बिना ऑपरेशन के RFA प्रोसीजर का बेकाबू धड़कन पर काबू पा लिया। अरवल के बेहडोर में पूर्व चिकित्सा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने राज्य सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान देश में अपराध का गढ़ बन गया है। राजस्थान देश में महिला अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है। प्रदेश बीजेपी में नियुक्तियों का दौर जारी है। भाजपा के अग्रिम संगठन माने जाने वाले 7 मोर्चा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति के बाद मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। साथ ही एक प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। श्री गंगानगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी नगर पालिका और जिला परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 120 चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक बुधवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान सोनगरा ने शहर में घूमकर कोरोना जागरूकता का फीडबैक लिया और इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी महिला मोर्चा ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के 56वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का शुभारंभ किया। कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत सीकर नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद से किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जोधपुर में एक बेलगाम कार ने कहर बरपाया। सफेद रंग की कार रोड किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है। 2 स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रुकी और तीसरी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी पर बैठा शख्स रोड के दाईं ओर गिर पड़ा, जिसे कुचलते हुए कार आगे बढ़ गई। हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें पास लगे CCTV में कैद हो गई। हादसे में घायल शख्स का इलाज जारी है। जयपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है और इनके कब्जे में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी बलराम जाट और शाहरुख है। DCP ईस्ट डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि मुखबिर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में हथियार के साथ बदमाश के घूमने की सूचना मिली थी, जो कि वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और उन्हें कब्जे से 5 अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। कोटा ACB की दिल्ली में हुई कार्रवाई के मामले में ADG रैंक के अधिकारियों को न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, जहां से आरोपी अधिकारी को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोटा ACB ने दिल्ली में आधार कार्ड फ्रेंचाइजी देने के नाम पर पंकज गोयल नाम के अधिकारी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।